अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं लाहौर से आपका जुल्फ़िकार अली। कैमरामैन है मुबशर यासीन मेरे साथ। अप्रैल की है आज 15 तारीख, साल है 2023, दिन है हफ्ते का रमज़ान मुबारक की है आज 24 तारीख और देसी महीने बैसाख की है 2 तारीख। आज के व्लॉग में मैंने आपको पहले की तरह सबसे पहले जो मेरी टॉप प्रायोरिटी है वो पाकिस्तान रेलवेज़ के वही 1,35,000 पेंशनर्स और तकरीबन 65,000 मुलाजमीन आज के व्लॉग में ये भी शामिल है। उनको ये बताना है कि उनको ईद से पहले जो पेंशन का मैंने जो दावा और वादा किया हुआ है उसकी स्टेटस क्या है। मैंने तो नहीं दिलवानी, लेकिन ये है कि मेरी कोशिशें ज़रूर होती हैं कि मैं मुतलका हुकाम तक आपके ग्रीवेंसेस पहुँचाऊँ और आपके मसाइल को उन तक उजागर करूँ और अपना एक जर्नलिस्ट के तौर पर जो रोल है वो प्ले करूँ। तो ये एक लेटेस्ट आपको सूरत हाल बतानी है कि सूरत हाल क्या है, पेंशन आपको इससे पहले मिलेगी, तनख्वाह मिलेगी या नहीं। दूसरा जो है वो पाकिस्तान रेलवे के हवाले से एक बड़ी खबर मेरे पास है आज आपके लिए। वो ये है कि सलमान सादिक शेख जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पाकिस्तान रेलवेज़ हैं इस वक्त, उनको तब्दील किया जा रहा है। क्या कह रहा हूँ, तब्दील किया जा रहा है और उनकी जगह पे एक नए ग्रेड 22 के अफसर का फैसला हो गया है। ये आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन है अफसर जो है वो लगने वाले हैं। और तीसरा मौजू है आज हमारा इस व्लॉग में, जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हुक्म दिया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को और स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को कि उनको 21 अरब रुपए पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में नए आम इंतखाबात कराने के लिए जारी किए जाएं। तो ये पैसे जारी होंगे या नहीं, इनके रास्ते में क्या रुकावट होगी, ये आपको बताना है। उसके अलावा पिछले हफ्ते मैंने पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी लाहौर का विजिट किया। उसमें बेशुमार चीज़ें अच्छी थी और बेशुमार बुरी थी। तो वहाँ के इंतज़ामिया को, हुकूमत पंजाब को, वज़ीर आला को और डॉक्टर जावेद अकरम जो वज़ीर सेहत हैं उन तक मैंने वो हकीकत हाल पहुँचानी है। ट्रू पिक्चर, फेक न्यूज़ नहीं, असल पिक्चर पहुँचानी है। जो अच्छा है वो अच्छा है, जो बुरा है वो बुरा है, तो उनको ये पहुँचाना है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम इसी PIC से, पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी से। मैं आपको ये बताता चलूँ कि वहाँ पे सफाई का इंतज़ाम बहुत अच्छा है और जो डॉक्टर तहसीन है, शायद जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, उनका काफ़ी ग्रिप है, कंट्रोल है। तो और अच्छी चीज़ें नज़र आती हैं वहाँ पे इस हवाले से कि सफाई और इंतज़ाम जो है वो ठीक है। लेकिन जो एक मसला वहाँ पे है वो हेल्थ कार्ड पे मरीज़ों का इलाज तो हो रहा है, उनकी बात तो सुनी जा रही है, एंटरटेन किया जा रहा है, लेकिन पता नहीं डॉक्टरों की तादाद कम है या इक्विपमेंट कम है या वो जो अद्वियात हैं वो कम है कि एक जो पेशेंट जाता है उसको अगर सिंपली कोई टेस्ट कराना है, एंजियोग्राफी करानी है मिसाल के तौर पे, तो उसको टाइम दिया जाता है महीने, 1.5, 2 महीने, 3 महीने का। और उसको कोई और हार्ट का टेस्ट, जो बेचारा मरने के ऊपर बैठा हुआ है, उसको एंजियोग्राफी के लिए वो 2-2 महीने का टाइम देते हैं, 3-3 महीने का टाइम देते हैं। और फिर सिफारिश चलती है हर जगह जैसे चलती है, तो वो भी हो रहा है। इसके अलावा ये भी है कि जो आम टेस्ट हैं वो भी बड़ी ताख़ीर से किए जा रहे हैं, तो परेशान हैं पेशेंट्स। फिर ये कि वहाँ पे एक और मैंने एक चीज़ देखी, वो ये देखी कि प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं वहाँ पे डॉक्टर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल के लोग जो है वो प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। उस हॉस्पिटल में बैठ के बिजली, AC, तमाम कमरे, मुलाजमीन सारे उनके हॉस्पिटल के हैं, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के हैं, और वो फीस ले रहे हैं। फीस ज़्यादा नहीं है, एक्सपर्ट है। मैं कह रहा हूँ डॉक्टर्स जो हैं, आप यकीन करें कि प्रोफेशनली मेरा नहीं ख्याल कि उनका मुकाबला कोई और किसी मुल्क से, किसी तरक्की याफ्ता मुल्क से उनकी एक्सपर्टी कम है, ऐसी बात नहीं है। बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। 2,000 रुपये फ़ीस लेते हैं, लेकिन अगर बाहर बैठे तो हो सकता है 3,000 लें, लेकिन वो 2,000 रुपये जो फ़ीस ले रहे हैं। एक डॉक्टर का मैं आपको किस्सा बताता हूँ, मैं नाम नहीं लूँगा, अच्छी बात नहीं है, लेकिन हुकाम तक जो है वो असल सूरत हाल पहुँचाना मकसद है, कोई बुरी नीयत नहीं है। इसका कोई वे आउट निकालना चाहिए कि गरीब आदमी जो है, जो मैंने PKI का जिस तरह बताया था कि पैसे दें, 2,000 रुपया फ़ीस दें तो 1 घंटे में दिखा लें, और अगर आपने लाइन में लग के आना तो फिर 1 महीने बाद आपकी बारी आएगी। तो ये गरीब और अमीर की जो एक फ़र्क और डिफरेंस और तफावत है, ये ख़त्म होनी चाहिए। ये पाकिस्तान, ये पंजाब, इसमें सब पाकिस्तानी बराबर है। तो ये पैसे का फ़र्क जो है उनको पीछे धकेलता है ना, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं यस करने का, तो उस दिन लिस्ट में जब मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा भी वहाँ पे पेशेंट था, तो 75 लोग थे 2,000 रुपये देने वाले। उस डॉक्टर साहब ने कोई 1.5 घंटे में तकरीबन 1.5 लाख रुपये कमाए, और वो पैसे जो 2,000 रुपये ले रहे थे उसकी कोई रसीद नहीं थी, कोई कुछ नहीं था। वहाँ पे उनका अपना एक बंदा था, वो कैश पैसे ले रहा था और डॉक्टर साहब देखते जा रहे थे और वो चलते जा रहे। अब 1.5 लाख रुपए की इनकम में ना कोई रसीद है, तो इसका मतलब ये है कि हॉस्पिटल का तो उसमें कोई शेयर नहीं है, हुकूमत पंजाब को उसमें कोई शेयर नहीं। और सबसे बड़ी बात ये कि
वो कौन सा कारोबार है, वो कौन सी नौकरी है जो 1.5 घंटे में आपको 1.5 लाख रुपए कमा के देती है। और मैं हैरान हो गया कि उन डॉक्टर साहब की प्रैक्टिस बहुत अच्छी है वहाँ पे हॉस्पिटल में, और बड़े डॉक्टर हैं, बड़े एक्सपर्ट हैं, लोगों का उन पर बड़ा एतबार है। और वो जो प्राइवेटली चेक करने की डेट दे रहे थे, वो आज से 8 दिन पहले आप समझिए कि वो 10 मई की दे रहे थे, यानी पूरा अप्रैल गुजर गया, 10 मई के बाद वो प्राइवेट देखने की 2000 रुपये फीस लेके टाइम दे रहे थे, इतने वो बिजी हैं। तो आप अंदाजा करें कि क्या, अब उसमें ऊपर कोई टैक्स नहीं, यानी इनकम टैक्स, इनकम तो हो रही है ना, तो इनकम हो रही है तो वो इनकम टैक्स क्यों नहीं, ये एक बात जो है ना सवाल वहाँ पे उभरता था मेरे जहन में। मुझे नहीं पता कि क्या अरेंजमेंट्स हैं, ये तो हुकूमत बता सकती है या अस्पताल की इंतजामिया बता सकती है कि उन प्रोफेसर्स के साथ जो वहाँ शाम को प्रैक्टिस करते हैं 3 बजे के बाद, उनको फिर वो क्या सहूलियात देते हैं, यानी उनके साथ क्या मामला है, क्या एग्रीमेंट है, लीगल रूल्स वगैरह क्या है क्या। लेकिन एक बात मुझे पता है कि हुकूमत पंजाब जो 100 अरब रुपए से ज़्यादा खर्च करती है हेल्थ डिपार्टमेंट पे, तकरीबन 130 अरब रुपए, उसमें जो बजट है PIC का वो जनाब 4 अरब और 61 करोड़ रुपए है करंट फाइनेंशियल ईयर में 2022-23 में। उनकी तनख्वाहें हैं, उनके अखराजात हैं जो बबे जो 4 अरब 61 करोड़ रुपए। ये पंजाब को जो अस्पताल है इसमें जो चौथा, 5वां या 6ठा नंबर होगा PIC का बजट के हवाले से। मैक्सिमम बजट मिलता है अस्पताल को 9.67 बिलियन रुपीज़ का, ये बहुत बड़ा अस्पताल, उसके मुकाबले में PIC भी छोटा अस्पताल। तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये क्या अरेंजमेंट्स हैं। और अगर ऐसी बात है तो फिर वो 2000 की बजाय फिर उनको भी टाइम, जो जिनके पास 2000 रुपये नहीं है उनको टाइम फिर जल्दी का दें, उनको भी देखें, उनको टेस्ट कराने में 2 महीने 1 महीने का टाइम क्यों मिलता है। तो ये एक गलत बात। और एक बात और मैंने वहाँ पे देखी, वो ये जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ ताकि उन तक ये मामला पहुँचे। मकसद कोई किसी किस्म की कोई बैशिंग नहीं है, किसी को मुलायन करना नहीं है, कोई इल्ज़ाम लगाना नहीं है, कोई ब्लैकमेलिंग भी नहीं है। मैं लाइन में लग के टिकट लेने वाला आदमी हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मसले का हल निकालना हुकूमत की, अस्पताल की इंतजामिया की, डॉक्टर तहसीन साहब की जिम्मेदारी है कि वो देखेंगे किस तरह कर सकते। वहाँ प्रोफेसर बड़े अच्छे लोग हैं, वो भी निकाले। एक बार और बताऊँ, जिस वार्ड में मेरा पेशेंट था वहाँ पे एक जो खातून थी, जो लेडी नर्स थी, वो उनको फ़ोन, यानी मैंने उनको देखा कि वो अक्सर टाइम में 3 बैठी थी बेचारी, वो उनमें से एक ऐसी थी जो लंबे फ़ोन कर रही थी, यानी फ़ोन मैंने नहीं देखा कि उनके फ़ोन से कान से उतरा हो। तो कैमरे लगे हुए चेक किया करें कि दौरान ड्यूटी वहाँ पे बेचारे एक पेशेंट चीख भी रहे थे कि ये मेरी बात नहीं सुन रही। तो ये देखना पड़ेगा क्या है। उसके बाद फिर एक और वहाँ पे बहुत बड़ी जो गड़बड़ है वो ये है कि वो दरवाजे से, गेट से, PIC के गेट के बाहर से शुरू होती है। वो इस तरह शुरू होती है कि वहाँ पे एक साइकिल स्टैंड और मोटरसाइकिल कार स्टैंड है, 30 रुपये मोटरसाइकिल के, 50 रुपये कार के। चिट जो लिखी हुई है उसमें 30 रुपये कार पे और 10 रुपये या 20 रुपये मोटरसाइकिल के लिखे हैं। अच्छा, पता ये चला कि वो सरकारी ज़मीन है PIC की और ख़ासी बड़ी ज़मीन है, यानी वो कितनी कनाल की ज़मीन, 8, 10, 12, 15 कनाल की ज़मीन है जो स्टैंड बना हुआ है। तो पता ये चला कि वो मैंने से पूछा कि यार ये किसका ठेका है, कहने लगे कि शेखुपुरा के मांझ साहब है, उनका ठेका है। तो मैंने कहा ठेके की कोई रसीद सूद कोई है आपको? कहते हमारे पास कुछ नहीं है, हम स्टे पे हैं, यानी स्टे ऑर्डर पे। तो अस्पताल की इंतजामिया देखे कि ना वो पैसा उनको मिल रहा है ना गवर्नमेंट को मिल रहा है, ये ना वो रसीद दे रहे हैं, रसीद भी दे रहे हैं वो कच्ची पक्की है, मिटी हुई है। और बाहर जो वार्डन खड़े थे वो उठा उठा के लोगों की जो सड़क पे गाड़ियाँ हैं वो उठा उठा के ले जा रहे थे, क्योंकि ताकि वो उधर मजबूर हो जाए कि इधर जाके वो साइकिल स्टैंड और कार स्टैंड के अंदर जाके पार्किंग करें, उनको 50 रुपये दें। तो चेक करें, इतनी बड़ी धांधली चीफ मिनिस्टर साहब, वजीर सेहत साहब, ये क्या मतलब कि ये आपके पास पुलिस है, पुलिस का 100 अरब रुपये से ज़्यादा का बजट, उनको लाएँ, उनको पकड़े, इनको ये इतनी बड़ी बदमाशी खुलेआम हो रही है। एक तो बात ये जो मेरा PIC के बारे से जो मेरे जहन में चीज़ें आई थी किसी अच्छाई के लिए आपके तक पहुँचाई हैं, यकीनन हुकूमत पंजाब इस पर अमल करेगी और देखेगी क्या है। दूसरी जो अहम खबर है वो आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। उन्होंने कहा कि 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को स्टेट बैंक एट सोर्स काट के दे दे, यानी आई मीन के वो कहते हैं फाइनेंस डिवीजन अब जो पैसे जमा कराती है, जो पैसा पूरा टैक्स जमा होता है पाकिस्तान के अंदर, वो सारे का सारा हुकूमत पाकिस्तान के स्टेट बैंक में जो मुख्तलिफ अकाउंट्स है उसमें जाता है। तो वहाँ से फिर वो डिसबर्समेंट करते हैं, यानी फाइनेंस डिवीजन एडवाइस इशू करती है कि रेलवे को इतने पैसे दे दें, वापडा को इतने दे दें, इसके जो कम्युनिकेशन वाले हैं उनको इतने दे दें, सड़कों पर NHA को इतने दे दें। तो ये सारी वहाँ से एडवाइस जाती है, फिर वहाँ से पेमेंट होती है बाय द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अब वो कहती है सुप्रीम कोर्ट के 21 अरब रुपए सोर्स काट के स्टेट बैंक को कहती है कि आप इलेक्शन कमीशन के हवाले करें, लेकिन साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसको मंजूरी दे,
यानी हुकूमत का मतलब होता है वफाकी काबीना, तो वफाकी काबीना मंजूर दिया। वफाकी काबीना तो पहले कह रही कि हम नहीं करेंगे, वो तो पार्लियामेंट के जरिए आ रहे हैं, तो ये एक बड़ा टकराव की सूरत हाल है। हम क्या करें? पाकिस्तान का आम शहरी जो है वो सोच में पड़ा हुआ है कि वो किसको कहे कि जज साहबान जो है वो भी खुली तकसीम नज़र आती है, और जो पार्लियामेंट है वो भी अब कहती है कि हम डट गए हैं। ये डट गए हैं, ये सब में लड़ाई हो रही है। पाकिस्तान की इकॉनमी तो बिल्कुल बैठी हुई है, तो ये लड़ाई अफोर्ड नहीं होती। अब जो हो रहा है वो देखे। लेकिन मैं आपको सिस्टम ये समझाना चाह रहा था कि 21 अरब रुपए की बजाय जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का पार्लियामेंट ने मंजूर किया है रवां साल का बजट, वो है सिर्फ 5 अरब, तो 17 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट होनी है। तो सप्लीमेंट्री ग्रांट का इख्तियार सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म पाकिस्तान के पास है। अगर वज़ीर आज़म उसकी मंजूरी नहीं देते, बल्कि वफाकी कैबिनेट से भी मंजूरी लेना होती है, अगर वफाकी कैबिनेट इसकी मंजूरी नहीं देती तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान अपने रूल से हट के, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजन से हट के, रेगुलेशन से हट के कैसे ये 17 अरब रुपए काट के तो इलेक्शन कमीशन को देगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। समझ नहीं आता कैसे होगा। और फिनांस डिवीजन कहाँ से पैसे दे देगी अनटिल अनलेस के प्राइम मिनिस्टर उस पर साइन न कर दें कि 17 अरब रुपए की सप्लीमेंट्री ग्रांट आप इशू कर दें, जो अगले बजट के साथ पार्लियामेंट के सप्लीमेंट्री बजट में मंजूर होगी। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, देखें क्या होता है आगे। जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि पाकिस्तान रेलवेज के CEO सलमान सादिक शेख को तब्दील करने का फैसला किया गया है। ये बहुत बड़े बावसूख ज़राए ने मुझे ये खबर दी है, बड़े काबिल यकीन ज़राए हैं, और इस हिस्से में उनका ये कहना है कि वजह उसकी ये नहीं है कि वो कोई माड़े अफसर थे, बहुत अच्छे ऑफिसर थे, उन्होंने बड़ी सारी मेहनत करने की कोशिश की भी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके साथ हाथ ये हुआ है कि इस वक्त पाकिस्तान एक शदीद इक़्तिसादी गहरे बहरान में धंसा हुआ है। फ्रेट सेक्टर बंद है, और जो रमज़ान मुबारक की वजह से जो पैसेंजर ट्रेनें थी वो भी आधी से ज़्यादा, मैं पहले भी आपको बता चुका, खाली जा रही थी। तो एक बड़ा शॉर्टफॉल था रेवेन्यू के अंदर, जिसकी वजह से सलमान सादिक शेख को बहुत सारी मुश्किलात का सामना था। मैकेनिकल इंजीनियर हैं, उन्होंने काफ़ी कोशिश की, जो चाइना से मुसाफिर कोचेज़ आई हैं, जो बोगियाँ आई हैं, जो इंजन आने हैं, उनको वो स्ट्रीम लाइन कर सके। रेलवे वर्कशॉप मूलपुरा में असम्बली लाइन बनी है, वहाँ पे पिंडी में जो लोकोमोटिव फैक्ट्री है वहाँ पे ये जो कोचेस हैं, कोचेस जहाँ पे होनी है वहाँ पे असेंबल होनी है, वहाँ पे उन्होंने असम्बली लाइन बनाई है। काफ़ी मेहनत की है, लेकिन बहरहाल उनका 18 अप्रैल तक का उनका बतौर कायम मुकाम CEO तकर्रुर था। अब वो तारीख 18 आने वाली है, 4 दिन के बाद वो आ जाएगी। तो मेरे ख्याल में उनको ये बता दिया गया है, आज इस्लामाबाद में बुलाया गया था, उनको कन्वे कर दिया गया है कि वो आएंगे। अब बात यह है कि कौन आ रहा है? आ रहे हैं जनाब अरशद सलाम खटक साहब। अरशद सलाम खटक साहब की समरी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भेज दी गई है। उनकी मंजूरी होते ही, जिसका तवक्को है कि 18 तारीख से पहले होगी, और वो चार्ज संभाल लेंगे CEO का। अक्टूबर में रिटायर हो रहे हैं सलमान सादिक शेख साहब, तो मेरा ख्याल है कि उनको GM/MNS या उनकी किसी मुसावी पोस्ट पे ग्रेड 21 के ऑफिसर हैं तो वहाँ लगा दिया जाएगा। लेकिन मैं उनको अप्रिशिएट करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि वो बेचारे जो है वो नाहल थे या क्या था, नहीं, ऐसी नहीं है। उनको हालात ऐसे मिले हैं कि उनको ये है। और फिर ये अरशद सलाम खटक साहब की तो पहले से मिनिस्टर रेलवे ख्वाजा साहब रफीक जो है वो कह रहे थे कि उनको हमने लगाना है, लेकिन लगा नहीं पा रहे थे किसी वजह से कि वो ग्रेड 22 में उनकी रेगुलर तरक्की नहीं हुई थी। अब तो वो तरक्की हो चुकी है, अब वो एलिजिबल है कि वो वहाँ पे CEO की सीट जो ग्रेड 22 की है वहाँ पे आके लग जाए, तो वो लग जाएंगे। सिविल इंजीनियर है, आगे ML1 का शायद प्रोजेक्ट शुरू होगा। कुछ और भी जो डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं, PSDP 30-32 अरब रुपए का है जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होनी है। हो सकता है कि ML1 की बजाय ये ML1 अब पाकिस्तान रेलवे को खुद करना पड़े। सलमान सादिक शेख को ये भी अप्रिशिएट करना है कि जो कोयटा में ब्रिज गिर गया था फ्लड के दौरान, वो उन्होंने मुकम्मल करा दिया है, उसका ट्रायल रन हो गया है, और 15 तारीख से शायद वहाँ पे ट्रेन भी जो कल से है वो चलना शुरू हो जाएगी। कोयटा से रब्ता बहाल हो जाएगा तकरीबन 7-8 माह के बाद। ये उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनकी टीम को अप्रिशिएट करना चाहिए, उन्होंने काम किया है। और नए के आने के लिए अरशद सलाम खटक साहब के लिए दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला उनको कामयाबी दे, क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान रेलवेज़ की बहाली कौम की खुशहाली। पाकिस्तान रेलवे बहाल होगा, ट्रांसपोर्टेशन सस्ती होगी, लोगों की मोबिलिटी सस्ती होगी, लोग आए जाएंगे, हरकत में बरकत का जो असूल है वो सर चढ़ के बोलेगा, पाकिस्तान रेलवे तरक्की करेगा और मुल्क के लिए बहुत सारा फ़ायदा होगा। इसके अलावा आपकी पेंशन जो सबसे अहम इशू आपके लिए होता है, और सैलरी। आज आपके लिए खुशखबरी ये है कि मेंबर फाइनेंस पाकिस्तान रेलवे काशफ नूर साहब जो है उनको आप अप्रिशिएट करें, उनकी मेहनत को, उनके लिए दुआ करें,
और पाकिस्तान रेलवेज़ के दीगर आला हुकाम के लिए दुआ करें, यकीनन चेयरमैन साहब के लिए और ख्वाजा साद रफ़ीक साहब के लिए। ख्वाजा साद रफ़ीक का कलीदी किरदार है, ये कोई उनके साथ कोई मेरी कोई इतनी वो अच्छी मोहब्बत नहीं है, लेकिन मैं जो बात सच है वो सच है। उन्होंने रोल प्ले किया है और आज 5 अरब 25 करोड़ रुपए की दूसरी किस्त फाइनेंस डिवीज़न ने आपके लिए पेंशन और सैलरी के लिए जारी कर दी। ये आपको मुबारक हो। और चूँकि कल सैटरडे है, छुट्टी होगी, यानी आज सैटरडे छुट्टी होगी और कल इतवार है, छुट्टी होगी, तो पीर को AGPR से ये जो है वो सील्ड अथॉरिटी मिल जाएगी पाकिस्तान रेलवे के हुकाम को। वो पीर के रोज़ ही उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में इस्लामाबाद ब्रांच में जमा कराएंगे और पाकिस्तान रेलवे हेडक्वार्टर से चेक तैयार पड़ा है, वो चेक बन के तो यहाँ पे बैंकों में चला जाएगा। और मेरे ख्याल में आपको 18 तारीख का जो डेडलाइन है उससे पहले इंशाल्लाह पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी और इससे पहले सबको मिल जाएगी। इस तरह तनख्वाह के लिए जो 1 अरब 55 करोड़ रुपए बचेंगे। पिछले महीने प्रॉब्लम ये थी कि फ्रेट सेक्टर भी बैठा था पहले और पैसेंजर भी बैठा था, लेकिन अब जो ईद की बुकिंग हुई है, जो ईद का रश है, उसकी वजह से रेवेन्यू पाकिस्तान रेलवे के पास पिछले महीने के मुकाबले में ज़्यादा है। तो 1 अरब 55 करोड़ ये मिल गए हैं, तो 1.5 अरब रुपया उधर से भी इनको इजाफी मिल जाएगा। तो आपकी सैलरी भी जो है वो बर वक्त, यानी ईद से पहले तमाम रेलवे मुलाजमीन को जो 64,000 65,000 है उनको सैलरी मिलेगी। और मेरी ये गुजारिश होगी पाकिस्तान रेलवेज़ के CEO सलमान साहब से, और जो अगर वो आगे अरशद इस्लाम खटक साहब उस वक्त तक, तो जो हमारे TLAs हैं वो मेरे साथ बड़ा इन टच रहते हैं, वो हमेशा से मुझे कहते हैं कि सर हमारी बात भी किया करें। तो ये गुजारिश होगी कि यार उनको भी सैलरी दे दें इससे पहले, उनके घर में भी खुशी जानी चाहिए। अगर 5 लाख वाला, 4 लाख वाला, 3 लाख वाला अफसर अपने घर में सैलरी लेके जाता है तो 25,000 वाले पे के घर में भी उतनी उसके मुताबिक, उसकी हैसियत के मुताबिक खुशी जो है जाना ज़रूरी है। तो उनको भी खुशी पहुँचाएं। और मेरे ख्याल में आपको सैलरी और पेंशन इससे पहले यकीनन मिलेगी। ये मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था। अल्लाह आपका हामी नासर हो, अल्लाह आपको खुश रखे, मेरे लिए दुआ किया करें। और एक रिक्वेस्ट मज़ीद दोबारा कर रहा हूँ कि इस व्लॉग को शेयर करें, पेंशनर्स तक पहुँचाएँ, रेलवे के मुलाजमीन तक पहुँचाएँ। रेलवे के हवाले से आज बहुत अहम खबरें हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करें जो आपको स्क्रीन पर नज़र आता है, जुल्फ़िकार अली महतू ऑफिशियल यूट्यूब पे। आपका बहुत शुक्रिया।